जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल द ट्रेल्स ऑफ झारखंड में। तो जहां हम बात करते हैं देश के अहम मुद्दों पर, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील विषय में, जो है रिजर्वेशन। आखिर ये रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? क्या होगा अगर रिजर्वेशन ख़त्म हो गया? और एसटीज़ और एससीज़ के लिए स्पेशल रिजर्वेशन क्यों है? आज हम इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे स्पेशल रेफरेंस के साथ झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में सीट रिजर्व करती है। इसका मेन मकसद है इन कम्युनिटीज़ को वो अपॉर्चुनिटीज़ देना जो उन्हें ऐतिहासिक तौर पर डिनाई की गई थी। तो दोस्तों, कुछ बात ऐसे भी है जो भारत में कास्ट सिस्टम ने हमेशा से कुछ कम्युनिटीज़ को नीचा दिखाया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। एससी और एसटी जैसे कम्युनिटीज़ को सदियों तक शिक्षा, नौकरी और सामाजिक सम्मान से दूर रखा गया। इसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस को दूर करने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आज भी ये कम्युनिटीज़ पिछड़े हुए हैं तो इसका एक बड़ा रीज़न है उनका ऐतिहासिक एक्सप्लॉयटेशन। रिजर्वेशन इन्हें वो फेयर चांस देने के लिए है ताकि ये अपने पिछड़ी हुई हालात से उभर सके। रिजर्वेशन से ही इन कम्युनिटीज़ को हायर एजुकेशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में जगह मिलती है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड रिजर्वेशन। तो ऋग्वेदा पीरियड में लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। पहले थे ब्राह्मण्स जो अपर क्लास और इन्हें वेदास का नॉलेज था। दूसरे थे क्षत्रिय जो वॉरियर्स में आते थे। तीसरे थे वैश्य जो बिजनेस क्लास में आते थे। और चौथे थे शूद्र यानी लोअर कास्ट या अनटचेबल्स जाति। तो इन क्लासेस में डिवाइडेड था, लेकिन सबसे बुरा किसी का कंडीशन था, वो था लोअर क्लास या अनटचेबल्स का। उन्हें नॉलेज लेने या पढ़ाई करने का परमिशन नहीं थी और उन्हें ज़्यादातर छोटे मोटे काम ही करने दिया जाता था, जैसे क्लीनिंग, गार्डनिंग, सर्वेंट्स का काम सिर्फ। और ये था कंडीशन उनका ऋग्वैदिक पीरियड या उसके बाद। लेकिन क्या आपको लगता है इनका कंडीशन इसके बाद चेंज हुआ होगा? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया तब इनका कंडीशन और बुरा हो गया। वारेन हेस्टिंग्स जो 1772 में प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए 11 ब्राह्मण्स को हायर किया और उन ब्राह्मण्स ने वैदिक लॉ को और ज़्यादा अप्लाई कर दिया जो बहुत पहले कम हो गया था। और इस वजह से ऊपर क्लास और लोअर क्लास के बीच गैप बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे इतने प्रॉब्लम्स थे तो सॉल्यूशन नहीं था या किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन बहुत ऐसे पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने आवाज़ उठाया। वो थे ज्योतिराव फुले, शहाजी महाराज और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अनटचेबल्स के लिए उन्होंने वेदास को मानने से इनकार कर दिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया 1930 में। और अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने डॉक्टर अंबेडकर के इस मांग को एक्सेप्ट भी कर लिया। जब ये बात गांधी जी को पता चला, वो फास्ट अंटिल डेथ के लिए बैठ गए क्योंकि वो डिवीज़न नहीं चाहते थे। और इस फास्टिंग में गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी और डॉक्टर अंबेडकर ने पुनः पैक्ट साइन कर लिया, और जिसमें था जॉइंट इलेक्टोरेट का ऑप्शन दिया जाएगा, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट का। और 78 के जगह 148 सीट्स रिजर्व किया जाएगा डिप्रेस्ड क्लास के लिए। पर इन सब का कोई रिटर्न एविडेंस भी नहीं है। अब सोचिए अगर रिजर्वेशन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? बिना रिजर्वेशन के इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन फिर से गिरने लगेगा। उन्हें एक बराबर का मौका देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आज मेरिट पे फोकस करना चाहिए, पर यह समझना ज़रूरी है कि लोग ऐतिहासिक तौर पे अपॉर्चुनिटीज से वंचित रहे हैं। उनका कंपटीशन करना उनसे मुश्किल होता है जिन्होंने सब कुछ पाया। झारखंड जैसे राज्य में जहां बहुत से लोग एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं, वहां अगर रिजर्वेशन ख़त्म हो गया तो इनइक्वलिटी और बढ़ सकती है। ऐसे राज्यों में रिजर्वेशन एक तरह से इक्वलाइजर का काम करता है।
एसटी और एससी के लिए स्पेशल रिजर्वेशन की बात करें तो इसका डायरेक्ट संबंध है उनके इतिहास से। आदिवासी या शेड्यूल ट्राइब्स को उनकी ज़मीन से बेघर किया गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया और उन्हें डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया। एससी शेड्यूल्ड कास्ट्स के साथ भी ऐसा हुआ। इन कम्युनिटीज़ ने हमेशा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। झारखंड में एसटी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ के ट्राइबल लोग अपनी मिट्टी से जुड़ाव रखते हैं, लेकिन पिछड़ापन और शिक्षा के कमी के वजह से इनका सही डेवलपमेंट नहीं हो पाया। रिजर्वेशन इनके लिए एक ज़रूरी टूल है जिससे ये अपनी अधिकारों को समझ सके और समाज में अपनी जगह बना सके। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो क्या होगा। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे एसटी और एससी की बड़ी संख्या है, वहाँ रिजर्वेशन इनका हकदार है ताकि ये समाज के मेन स्ट्रीम में आ सके और अपने अधिकारों का पूरा लाभ ले सके। हमें समझना होगा कि रिजर्वेशन एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक ज़रूरी कदम है सामाजिक न्याय के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सबको जय जोहार, जय झारखंड।